जो मंगाया वो आया नहीं कि महाराज यही तो बात है, हमने छबलिया कमल के 2 पुष्प मंगवाए थे वो भी आ गए और उस नंद के छोरे को कछु बहू भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये तो चिंता की बात है। तो नारद मुनि कहने लगे देखो आप चिंता मत करो, आप ऐसा करो कोई अनुष्ठान करवाइए अपने यहाँ, कोई अनुष्ठान करवाइए और उसमें आमंत्रण दीजिए, पत्र भिजवाइए, उन्हें बुलवा लो, फिर आप जैसे भी चाहो वैसे मार डालना। तो महाराज मंत्रियों को बुलवाया गया, मंत्रियों ने राय दी तो महाराज ने बताया कि यज्ञ करवाओ। तो महाराज जैसे ही महाराज ने बताया कि धनुष यज्ञ करवाइए और सबको आमंत्रित कीजिए, सभी आएंगे और बलराम कृष्ण को बुला करके मथुरा में लेके आइए। उसी समय सभी सोचने लगे कि अब जाए कौन। तो महाराज कृष्ण के चाचा जी रहते थे अक्रूर जी। अक्रूर जी जब उनके हाथों में पत्र दिया, पत्र दे करके कहा कि जाओ जा करके श्याम कृष्ण को बुला करके लेके आओ। तभी जब बलराम और कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी गए, रथ को तैयार करवाया, अक्रूर जी पहुंच जाते हैं। आज जैसे ही रास्ते में अक्रूर जी आ रहे थे तो बलराम और कृष्ण उसी जगह पर मिल गए। कहने लगे चाचा जी आप सब कुशल मंगल तो है ना? कहने लगे हाँ बेटा सब कुशल मंगल है, लेकिन मैं ये पत्र लेकर के आया हूँ। तो महाराज जैसे ही इतनी बात सुनी कि आपको सुबह ही जाना चलना पड़ेगा मेरे साथ में, तब तक इधर नंद बाबा भी आ जाते हैं। नंद बाबा ने कहा भैया चलो घर पे, यशोदा आपको बहुत याद करती है। इधर जब अक्रूर जी को साथ में लेकर के घर पर पहुंचे हैं, भोजन को ग्रहण किया, शाम हुआ, आराम से विश्राम किया। सुबह जैसे ही हुआ तैसे ही महाराज कहने लगे चलो सबे बताओ। ग्वाल वालन ने ग्वाल वालों को बताया कि आज हमें मथुरा के लिए जाना है। तब महाराज आज जैसे ही सभी को तैयार किया, इधर जब तैयार हुए, जब तैयार होने के बाद में अक्रूर जी के साथ में चलने लगे तो मैया यशोदा जो थी रोने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैया तू पागल है, रो क्यों रही है? हम आज जा रहे हैं, अभी कल रुकेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। तो मैया की इतनी बात सुनी, लाला ने इतना बताया, धीरज बनाया, माँ आप रो नहीं। सभी सखियां जो थी रोने लगी और कान्हा की विदा की। कान्हा को आज जैसे ही अक्रूर जी लेकर के पहुंचे, इधर पहुंचे हैं बगिया में जा करके। इधर सबसे पहले कृष्ण की भेंट हुई है कंस के धोबी से। इधर जब धोबी से भेंट हुई तो धोबी से कहा भैया धोबी, ओ भैया धोबी, ऐसा करो इसमें से एक आध वस्त्र मुझे भी दे दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? राजा कंस के महाराज। तो राजा कंस के हैं तो जाके मतलब हम गजने पहन नहीं सकते? नहीं महाराज। क्यों? हम राजा कंस के पता है कौन है? हाँ। हम उनके रिश्तेदार हैं। अरे ग्वाल वाल को नहीं दी। हैं? आप ग्वाल वाल हो? पता है तुम्हें? पता नहीं, हम उनके बहाने हैं, तुम्हें ये भी नहीं मालूम? नहीं नहीं नहीं, आप ग्वाल कमारे हो। तो आप मुझे दे नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। धोबी समझ ले, वस्त्र दे दे सीधी तरीके से। कहेगा कोट में पहुंचाई थी, कोलू में नहीं पहुंचा देंगे। तो प्रेम के साथ में मांग रहे हैं, वस्त्र दे दे मुझे पहनने के लिए। क्या FIR गति हो जाए? अरे वो भी बात नहीं है। तो धोबी आज भगवान कन्हैया पर चिल्लाने लगा। जैसे ही भगवान कन्हैया ने एक थप्पड़ को मारा तो महाराज धोबी जो था जमीन में घुस गया। जमीन में जैसे ही घुस गया तो इधर महाराज जब वो वस्त्र लेकर के आगे बढ़े हैं
तो महाराज जब पहुंचे हैं तो भेंट हुई, दर्जी के पास में पहुंचे हैं। दर्जी ने कपड़े उनके जो थे सही किए, फिटिंग के करे। उसके बाद में पहुंचे हैं, जा करके रास्ते में जा रहे। तीसरी बार भेंट हुई कुबिजा से। कुबिजा जो थी 3 जगह से टेढ़ी थी। कुबिजा तो मोहन ने जाकर के कहा, ए विश्व मोहिनी कहाँ जा रही हो, मेरे तिलक लगा दो। तो वो क्योंकि उनसे जब ये क्यों कुबिजा 3 जगह से टेढ़ी थी, जब उनसे ये कोई कहता था विश्व मोहिनी या सुंदरी, तो उन्हें चिढ़ थी इस नाम से।